गुड्डू सिंह जी बोले कि वैसे वैसे विनय बिहारी को मैं पॉकेट में लेकर घूमता हूँ। हैं कि हमारे लौरिया विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रह रहे हैं, फिर विनय बिहारी जी को कह रहे हैं कि वैसे वैसे विनय बिहारी को 100 विनय बिहारी को हम अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं। इस पे क्या कहिएगा? यही चीज कहेंगे कि इंसान अभी हमारे साथ जो भैया बैठे हैं, एक किसी चेहरे की मोहताज नहीं, ना ही किसी पहचान का मोहताज है। ये लगातार 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं और पूर्व जिला प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़े हैं। आइए इनसे कुछ चुनाव के संबंध में और विधानसभा से संबंधी कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत हो मेरे। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मेरे बातों को सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, उन सभी हमारे इष्ट एवं वरिष्ठ जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भैया आपके आईडी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, लगभग लाख से ऊपर उस पर व्यूज भी चला गया है, जिसमें गुड्डू सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे लौरिया विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रह रहे हैं, फिर विनय बिहारी जी को कह रहे हैं कि वैसे वैसे विनय बिहारी को 100 विनय बिहारी को हम अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं। इस पे क्या कहिएगा? यही चीज कहेंगे कि इंसान धन में संपन्न हो या न हो, बल बहुत ज्यादा इंसान के पास हो या न हो, लेकिन इंसान के वाणी में दरिद्रता न होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और वह उनके जैसा सम्रांत संपन्न लोग के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे, हम भी कमेंट पढ़ रहे थे, कमेंट में लोग लिख रहे हैं आधा वीडियो डाले, पूरा नहीं डाले। हम पूरा वीडियो भी देखे हैं, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात का हुआ, गुड्डू सिंह लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में सबका हक है, सब कोई चुनाव लड़ सकता है, जनता के बीच में सब कोई जा सकता है। यहाँ तो न्यायाधीश जनता ना है, जनता न्याय करेगी, जिसके साथ जनता न्याय कर दे, जिसको जनाधार दे दे, वही 5 साल सेवा करेंगे। तो मुझे उनके और बातों से कोई लेना देना नहीं था, और मैं व्यक्तिगत उनका मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनसे कोई दुश्मनी मेरा है, लेकिन मुझे लगा कि सम्मानित आदमी, विधायकी हटा दीजिए, विधायकी हटा कर भी आप देखिएगा तो चंपारण का नाम रोशन जितना विनय बिहारी जी ने अपने कलम के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से किया, मुझे लगता है कि चंपारण के एक रत्न के रूप में जाने जाते हैं। और वैसे सम्मानित व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि पॉकेट में लेकर घूमेंगे, अर्थात आप पैसा से सरस्वती को खरीद नहीं सकते हैं। और आप प्रयास कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा है। विनय बिहारी जी का पहचान किस चीज से है? कलम से है, साहित्य से है, कला से है। और वैसे व्यक्ति को आप लक्ष्मी से सोच रहे हैं कि हम पैसा से खरीद के पॉकेट में 100 विनय बिहारी को घुमाएंगे। इस बात से थोड़ा सा मुझे तकलीफ लगा कि एक सम्मानित व्यक्ति के अगर कोई बच्चा कुछ बोल देता अच्छा लगता। अब उनके जैसा खुद गुड्डू सिंह भी सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्रांत व्यक्ति हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ। उनके मुख से ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा, बस इसीलिए मैं डाल दिया। नहीं डालना चाहिए, बुराई को बहुत ज्यादा उजागर भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनका जुबान भी फिसल गया हो या जो भी हो, लेकिन वैसा बात उनको भी नहीं। अच्छा, ये लोकतंत्र है और इसमें स्वतंत्र रूप से प्रत्याशी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जनता को किसको सत्ता पे बैठाना है वो जनता जानती है। लेकिन हमारे भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं, कुछ रूल भी बनाए गए हैं। 175 ऐसा कहता है कि चुनाव के संबंध में अगर आप कोई गलत बयान देते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है ये गुड्डू सिंह पे ऐसा कार्रवाई होगा या नहीं होगा? बोल दिया है, अहंकार जड़ित बात बोले हैं, कोई गाली तो दिए नहीं है, कोई शब्द तो बोले नहीं है। भाई सम्रांत व्यक्ति हैं, उनको लगा कि विनय बिहारी जी से 100 गुना ज्यादा हम धनी मनी आदमी है जी, हो सकता है, मतलब बोल दिए है। ऐसा नहीं है कि विनय बिहारी जी को गाली दिए है, और उनका अपना पूर्ण रूप से गाली देना नहीं कहलाता है। कुछ ऐसी बातें होती है जिसको कह देने पे भी ये भाषा भी लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। लोकतांत्रिक भाषा ही नहीं है जो बोले कि 100 विनय बिहारी को पॉकेट में, फिर आप हार कैसे गए 2 बार? जब 100 विनय बिहारी को आप पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, इतना औकात आप में है, इतना भगवान आपको संपन्न बनाए हैं। हम तो कहते हैं कि चुनाव लड़ना उसको जरूरी है जिसके पास बैकअप नहीं है।
चूंकि उसके हृदय में सेवा भाव है, बैकअप है नहीं। एक श्लोक कहा गया है संस्कृत में, विद्या ददाति विनयम विन्यासेति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मा पुनोति धनाद धर्मम तथा सुखम। यानी विद्या से विनम्रता, विनम्रता से पात्रता, पात्रता से धन, और बिना धन का धर्म नहीं होता है। तो सेवा धर्म एक ही चीज है। तो जब आप इतना सम्रांत है, 380 या 90 करोड़ के मालिक हैं, तो आपको विधानसभा चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या है? उसी में से 2-4-10 करोड़ खर्चा